दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में देवताओं की संख्या को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। ये कन्फ्यूजन हमारे सनातन धर्म में नहीं है बल्कि हमारे लोगों में है। ये कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि हमारे लोगों ने उपनिषदों को पढ़ना छोड़ दिया है। आम जनता के बीच प्रचलित धारणा के अनुसार हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। हमारे लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता कि देवताओं की संख्या कितनी है या ये देवता किस चीज को, किस विचार को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी नासमझी का फायदा उठाकर दूसरे धर्म के लोग सनातन धर्म पर आक्षेप करते हैं और हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं। कोरोना काल में फ्रांस की एक पत्रिका ने भी इस 33 मिलियन गॉड्स की थ्योरी के ऊपर सवाल उठाए थे और इसका मजाक उड़ाया था। हमारे धर्म पर उंगली उठाने वाले लोगों को तो इस धर्म की बिल्कुल भी समझ नहीं है, लेकिन हमारे लोगों को भी अपने ही धर्म की बिल्कुल भी समझ नहीं है। उन्हें नहीं पता कि सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की धारणा क्यों आई है। हमने कभी भी उपनिषदों को खोलकर पढ़ने की कोशिश भी नहीं की। हमने उपनिषदों को भुला दिया है। इसी कारण सनातन धर्म का पतन हुआ है और लोगों को उंगली उठाने का मौका मिला है। सनातन धर्म के बारे में उठने वाले हर सवाल का जवाब हमारे उपनिषदों में है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमने कभी भी उपनिषदों को पढ़ने का और समझने का प्रयास ही नहीं किया। इस वीडियो में उपनिषदों के माध्यम से हम इन सभी सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे सनातन धर्म में कितने देवी देवता हैं, वो देवता किस विचार को, किस भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कारण है कि सनातन धर्म में देवताओं की थ्योरी की आवश्यकता महसूस हुई। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। अगर आपको सनातन धर्म में मौजूद देवताओं की संख्या का पता लगाना है, उनके भाव के बारे में, उन देवताओं की रचना क्यों हुई इसका पता लगाना है, तो आपको बृहदारण्यक उपनिषद को खोलकर पढ़ना होगा। बृहदारण्यक उपनिषद के 3रे अध्याय के 9वें ब्राह्मण में इस बारे में कंप्लीट चर्चा की गई है। वहाँ पर आपको देवताओं की संख्या के बारे में, उनके प्रकार के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। 3रे अध्याय में याज्ञवल्क्य, जो कि वैदिक काल के महान ऋषि माने जाते थे, वो जनक की सभा में जाकर वहाँ पर मौजूद सभी विद्वानों से शास्त्रार्थ करते हैं। वहाँ पर सभी विद्वान मिलकर याज्ञवल्क्य से कई सारे सवाल पूछते हैं। 9वें ब्राह्मण में साकल्य विदग्ध नाम का एक विद्वान याज्ञवल्क्य से देवताओं की संख्या के बारे में सवाल पूछता है। तो चलिए इस प्रसंग के बारे में उपनिषद के ओरिजिनल सोर्स से देखते हैं। 9वें ब्राह्मण में जो याज्ञवल्क्य और साकल्य का संवाद है, उसमें साकल्य याज्ञवल्क्य से पूछते हैं कि कितने देवगण हैं। तब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ये देवगण 3 हैं और 300 हैं, तथा इसी प्रकार वे 3 और 3 सहस्त्र भी हैं, यानी संपूर्ण देव इतने हैं। तब साकल्य पूछता है कि वे 3 और 300 और 3 और 3000 देव कौन से हैं। आगे याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ये तो इनकी महिमाएं ही हैं, देवगण तो 33 ही हैं। साकल्य कहते हैं कि ये 33 देव कौन से हैं। तब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ये 31 देवगण हैं, तथा इंद्र और प्रजापति के सहित 33 हैं। शुरुआत में याज्ञवल्क्य ने अलग अलग संख्याएं बताई, 3, 300, 3 सहस्त्र आदि। इसके बाद में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ये सब तो इनकी महिमाएं हैं, यानी कि ये तो इनके प्रकार हैं। असली में देवताओं की संख्या 33 ही है। और वो बताते हैं कि 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, ये ही 33 देवता हैं। अब जो हमारे दिमाग में सवाल आ रहा है कि ये 8 वसु कौन है, ये 12 आदित्य कौन है, ये 11 रुद्र कौन है, इन सभी सवालों के जवाब आपको याज्ञवल्क्य यहाँ पर देते हैं। अब अगले श्लोक में देखते हैं कि 8 वसु कौन है और ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर साकल्य पूछता है कि वसु कौन है। तब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्युलोक, चंद्रमा और नक्षत्र, ये वसु हैं। इन्हीं में ये सब जगत निहित है, इसी से ये वसु हैं। यहाँ पर याज्ञवल्क्य 8 वसुओं के रूप में इस प्रकृति के, यूनिवर्स के 8 एलिमेंट के बारे में बता देते हैं, यानी कि ये 8 वसु इसी प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं। इस उपनिषद का आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य किया है। उसमें उन्होंने बताया कि इन 8 वसुओं को वसु क्यों कहा जाता है, इस वसु शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ आदि शंकराचार्य जी वसु के बारे में बताते हैं कि ये 8 वसु इस संपूर्ण जगत को बसाए हुए हैं और स्वयं भी बसते हैं। यह उनका वसुत्व है। वे चूंकि दूसरों को अपने में बसाए हुए हैं, इसलिए वसु हैं। ये 8 वसु संपूर्ण यूनिवर्स को, हर एक एलिमेंट को अपने आप में बसाए हुए हैं, इसीलिए इसी वसुत्व के कारण उन्हें वसु कहा गया है। यहाँ पर ये 8 वसु इस यूनिवर्स के अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जानते हैं 11 रुद्रों के बारे में। आगे के श्लोक में साकल्य पूछते हैं कि रुद्र कौन है। तब याज्ञवल्क्य बताते हैं कि पुरुष में ये 10 प्राण यानी इंद्रियां और 11वां आत्मा यानी मन, ये जिस समय इस मरणशील शरीर से उत्क्रमण करते हैं उस समय रुलाते हैं। अतः उत्क्रमण काल में चूंकि अपने संबंधियों को रुलाते हैं, इसीलिए रोदन के कारण
ये रुद्र कहलाते हैं। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी क्लियरली बता रहे हैं कि 11 रुद्र हमारे शरीर की इंद्रियां ही है। इन 10 इंद्रियों में हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां आ जाती है, जिनसे हम कार्य करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कार्य करते हैं। उन सभी को ये 10 इंद्रियां कहा गया है। और 11वां है हमारा मन। मन को भी एक इंद्रिय कहा गया है। मन आत्मा नहीं है। कई लोग मन को आत्मा समझ लेते हैं। मन भी हमारे शरीर की एक इंद्रिय है। इन्हीं 11 इंद्रियों को यहाँ पर 11 रुद्र बताया गया है, यानी कि 11 रुद्र देवता। और यहाँ पर यह भी बता रहे हैं कि इन 11 रुद्रों को रुद्र ही क्यों कहा जाता है, इस शब्द का क्या अर्थ है। याज्ञवल्क्य जी बताते हैं कि जब हमारी इंद्रिया इस शरीर से निकल जाती है, जब हमारे शरीर से प्राण निकल जाता है, जब हम मर जाते हैं, उस समय ये सारी इंद्रियां निकल जाने के कारण हमारे जो संबंधी होते हैं, हमारे जो परिवार वाले होते हैं, वो रोते हैं। ये इंद्रियां उन्हें रुलाती हैं जब ये शरीर से उत्क्रमण कर जाती हैं। इसीलिए इसी रोदन के कारण इन्हें रुद्र कहा जाता है। और इन सभी इंद्रियों को देवता का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि देवताओं की परिकल्पना किस आधार पर की गई है। इसी प्रकृति में मौजूद प्राकृतिक शक्तियों को रिप्रेजेंट करने वाले, भावों को, विचारों को रिप्रेजेंट करने वाली शक्तियों को ही यहाँ पर देवताओं के रूप में हमारे सामने लाया जा रहा है। यहाँ पर कहीं भी इन देवताओं को उस परमात्मा से, पर ब्रह्म से ऊपर नहीं माना गया है। ये सभी देवता इसी प्रकृति का, इसी यूनिवर्स का, इसी माया का भाग हैं। आगे आदि शंकराचार्य जी भी अपने भाष्य में इसी तरह की परिभाषा रुद्र के बारे में देते हैं। अब आगे के श्लोक से जानते हैं कि ये 12 आदित्य कौन है, ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं। साकल्य पूछते हैं कि आदित्य कौन है, तब याज्ञवल्क्य बताते हैं कि संवत्सर के अव्ययभूत ये 12 मास ही आदित्य हैं, क्योंकि ये इन सब का आदान करते हुए चलते हैं, इसलिए ये आदित्य हैं। शंकराचार्य जी भी इसे एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि 12 महीने संवत्सर रूप काल के अव्यय प्रसिद्ध हैं, वे ही आदित्य हैं। सो किस प्रकार, क्योंकि ये ही बार बार परिवर्तित होते हुए प्राणियों को आयु और कर्मफल का आदान यानी ग्रहण यानी उपादान करते हुए चलते हैं। वे चूंकि इस प्रकार इन सब का आदान करते हुए चलते हैं, इसलिए आददानयंती इस व्युत्पत्ति के अनुसार आदित्य कहलाते हैं। यहाँ पर इन 12 आदित्यों को हम टाइम से भी कंपेयर कर सकते हैं। ये 12 महीने जो साल के होते हैं, यही 12 आदित्य हैं, यही 12 आदित्य देवता हैं। यानी कि हमारे सनातन धर्म में समय को भी, काल को भी देवताओं के रूप में सिंबोलाइज कर दिया गया है। ये 12 आदित्य समय को रिप्रेजेंट करते हैं, 12 महीनों को रिप्रेजेंट करते हैं। दुनिया की मोस्टली हर सिविलाइजेशन में जो कैलेंडर होता है उसमें 12 महीने तो होते ही हैं। हमारे सोलर सिस्टम के टाइम साइकिल को 12 महीनों में बांटा गया है। यहाँ पर 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्यों को मिलाकर 31 देवता हो जाते हैं। अब आगे के 2 देवताओं के बारे में जानते हैं, जो कि है इंद्र और प्रजापति। इंद्र और प्रजापति किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आगे के श्लोक से देखते हैं। साकल्य कहते हैं कि इंद्र कौन है और प्रजापति कौन है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि स्तनयित्नु यानी विद्युत ही इंद्र है और यज्ञ प्रजापति है। साकल्य कहते हैं कि ये कौन है, तब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि अश्नि। साकल्य कहते हैं कि यज्ञ कौन है, तब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि पशुगण। आगे आदि शंकराचार्य अपने भाष्य में बताते हैं कि इंद्र कौन है, प्रजापति कौन है। स्तनयित्नु ही इंद्र है और यज्ञ प्रजापति है। स्तनयित्नु कौन, यानी अश्नि। अश्नि यानी वीर्य अर्थात बल, जो प्राणियों की हिंसा करता है, वह अश्नि इंद्र है, इंद्र का ही वह कर्म है। यज्ञ कौन है, पशुगण, क्योंकि पशु यज्ञ के साधन है। यज्ञ रूप रहित है और पशु रूप साधन के अधीन है, इसलिए पशु यज्ञ है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर 32वां देवता इंद्र को बताया जा रहा है। इंद्र का अर्थ बताया जा रहा है कि इंद्र कौन है, वो बल है। इस यूनिवर्स में मौजूद जो एनर्जी है वही इंद्र है। आगे 33वां देवता है प्रजापति। प्रजापति का मीनिंग यहाँ पर यज्ञ बताया जा रहा है। यज्ञ सिर्फ जो हवन के समय अग्नि में जो आहुतियां दी जाती है वही यज्ञ नहीं होता, यज्ञ के और भी अर्थ बताए जाते हैं। यहाँ पर जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड है ये एक तरह का यज्ञ है और प्राणियों का मरना और जन्म लेना इस यज्ञ में आहुतियां माना जाता है। यहाँ पर जो बताया गया कि यज्ञ के साधन पशुगण है, तो यहाँ पर कई लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी, इसीलिए यहाँ पर ऐसी बात की गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। पशुगण के अंदर मानव भी आ जाता है, क्योंकि इंसान भी जब पैदा होता है तो वो पशु ही होता है। एक तरह से उसमें सारे भाव पशु के ही होते हैं। पशुओं का इस प्रकृति में जन्म लेना, फिर उनका मरना, इसी सब को यज्ञ के रूप में माना गया है। यज्ञ की परिकल्पना काफी विशाल है। इस पूरे यूनिवर्स को ही एक यज्ञ माना गया है। इंसान द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उन्हें भी यज्ञ माना जाता है। हम अच्छे कर्मों की आहुति डालते हैं तब हमें अच्छे फल मिलते हैं, और हम जब बुरे कर्मों की आहुति डालते हैं तो हमें बुरा परिणाम मिलता है।
यही यज्ञ प्रजापति है और यही प्रजापति यज्ञ है। इस प्रकृति की जो निरंतर परिवर्तनशीलता है, इसे ही यहाँ पर यज्ञ का नाम दिया गया है। गीता में भी कर्म यज्ञ और ज्ञान यज्ञ के बारे में बात की गई है। हर कर्म, हर प्रक्रिया अपने आप में एक यज्ञ है। अब आगे से जब भी आप यज्ञ का नाम सुने तब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये लिमिटेड वे में नहीं है। सिर्फ अग्नि में आहुतियाँ देना यज्ञ नहीं है, बल्कि यज्ञ की परिभाषा काफ़ी व्यापक है। इस प्रकृति को, इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को एक तरह से यज्ञ ही माना जाता है। और इस यज्ञ में प्रतिदिन लाखों करोड़ों आहुतियाँ दी जाती है, परिणाम निकलते हैं। ये एक प्रक्रिया की तरह है, जो प्रक्रिया, ये प्रोसेस चलती रहती है। आगे साकल्य पूछते हैं कि ये 6 देवगण कौन है। तब याज्ञवल्क्य बताते हैं कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्युलोक, ये 6 देवगण हैं। ये वसु आदि 33 देवताओं के रूप में अग्नि आदि 6 ही हैं। आगे साकल्य कहते हैं कि ये 3 देव कौन है। तब याज्ञवल्क्य बताते हैं कि ये 3 लोक ही 3 देव हैं, इन्हीं में ये सब देव अंतर्भूत हैं। साकल्य पूछते हैं वे 2 देव कौन है। याज्ञवल्क्य बताते हैं कि अन्न और प्राण। साकल्य पूछते हैं ये 1.5 देव कौन है। तब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो यह बहता है, यानी वायु। आगे के श्लोक में यहाँ ऐसा कहते हैं, यह जो वायु है एक ही सा बहता है। फिर ये अर्ध्य यानी 1.5 किस प्रकार है। उत्तर आता है कि क्योंकि इसी में यह सब रिद्धि को प्राप्त होता है, इसलिए अधर्व्य यानी 1.5 है। साकल्य पूछते हैं कि ये 1 देव कौन है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि प्राण, वह ब्रह्म है, उसी को त्यत ऐसा कहते हैं। इन सभी श्लोकों को ध्यान से पढ़ने और समझने के बाद में हम पता चलता है कि याज्ञवल्क्य 33 से लेकर 1 तक आते हैं, यानी कि वो बताते हैं कि मूल में तो एक परम ब्रह्म ही है, उसी से ये सारे देवता निकलते हैं। जब वो 300 और 3 सहस्त्र के बारे में कहते हैं, उसका अर्थ है कि वे सभी इन 33 देवताओं से ही निकलते हैं। इन देवताओं को 33 कोटि कहें तो गलत नहीं होगा। 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार के। इन्हीं 33 देवताओं से अलग अलग देवताओं की उत्पत्ति आगे होती रहती है। इन्हीं 33 देवताओं से आगे निकलकर 300, 3 सहस्त्र, 33 करोड़ भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे प्रकृति की नेचुरल पावर्स को, हमारे भावों को, हमारे विचारों को, हमारी इंद्रियों को, इस प्रकृति में पाए जाने वाले हर एलिमेंट को देवता की संज्ञा दी जा रही है। लेकिन ये सभी देवता एक ही परम ब्रह्म से निकलते हैं, या उपनिषदों की भाषा के अनुसार कहें तो कह सकते हैं कि एको ब्रह्म बहुधा वदंती, यानी कि ब्रह्म एक है, उसकी बहुत प्रकार से वंदना की जाती है, या कल्पना की जाती है, या पूजा की जाती है। इसके अलावा जो ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, इसके बारे में भी एक अलग वीडियो बना चुका हूँ। शॉर्ट में अगर बताऊँ तो ब्रह्मा किसी चीज़ के क्रिएशन को दिखाते हैं, विष्णु किसी चीज़ के इवोल्यूशन को दिखाते हैं, और भगवान शिव किसी चीज़ के, किसी विचार के, किसी भाव के डिस्ट्रक्शन को दिखाते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और संहार, इन्हीं तीनों को ये तीनों देवता रिप्रेजेंट करते हैं। सनातन में हर एक देवता किसी न किसी विचार को, किसी न किसी भाव को, किसी न किसी प्राकृतिक शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है। लेकिन अपने मूल में, अपने जड़ में ये एक ब्रह्म हो जाते हैं। जिस तरह से एक पेड़ का तना होता है, उसके बाद में उसमें शाखाएं निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, फल निकलते हैं, लेकिन उसी एक तने से ये सब कुछ निकलता है। ठीक उसी तरह से उपनिषदों में भी एक ब्रह्म से इन सभी देवताओं की उत्पत्ति मानी जाती है। यहाँ पर 33 करोड़ की जगह 33 कोटि कह सकते हैं। यहाँ पर उपनिषद हमें एक क्लैरिटी देते हैं कि देवता तो 33 ही हैं, लेकिन बाकी सभी देवता इन्हीं 33 देवताओं से निकलते हैं, इन्हीं के एक प्रकार हैं, इन्हीं के रूप हैं। इन 33 देवताओं में भी जो देवता आते हैं वो हमारे इंद्रियों को, इस काल को, यानी कि टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। इस नेचर में, इस यूनिवर्स में जो एलिमेंट हैं, वायु, अग्नि, जल, इन्हीं सभी को ये 8 वसु भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी देवता हर एक एलिमेंट को, हर एक भाव को, हर एक विचार को अपने आप में समा लेते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि इन 33 देवताओं के बारे में आपको एक क्लैरिटी हो गई होगी। आगे से आपके सामने ऐसा कोई भी सवाल आता है तो आप बड़ी आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने के बजाय आप एक साक्ष्य के साथ में अपनी बात रख सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि ये 33 देवता किसे रिप्रेजेंट करते हैं और किस भाव को दिखाते हैं। इन 33 देवताओं को पूरी तरह से साइंटिफिकली अलग अलग विभागों में रखा गया है। यहाँ पर एक छोटी सी यूनिट यानी हमारे शरीर से लेकर बड़ी से बड़ी यूनिट यानी ब्रह्मांड तक में इन सभी देवताओं को समा दिया गया है। शुरुआत यहाँ पर ब्रह्मांड से होती है और अंत यहाँ पर शरीर तक होता है। इन सभी में मौजूद हर एक एलिमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया गया है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो ये वीडियो और आगे बढ़ेगा,
लोगों को इस बारे में पता चलेगा, लोगों के कन्फ्यूजन दूर होगी और हमारे सनातन धर्म का एक साइंटिफिक और शानदार रूप सामने उभर कर आएगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय वेद, जय सनातन, जय श्री राम।